लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का फ्लैग ऑफ हो चुका है। फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में राजनाथ सिंह की मौजूदगी रही। सीएम योगी रक्षा मंत्री के साथ पहुंचे हैं और फ्लैग ऑफ होगा। ब्रह्मोस की पहली खेप रवाना होगी। स्वदेशी रक्षा उत्पादन को नई उड़ान इससे मिली है। तो लखनऊ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ब्रह्मोस मिसाइल का फ्लैग ऑफ होना है। फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी, सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ और पूरी टीम, और अपने आप में डिफेंस के लिहाज से और रक्षा के दिशा में कह सकते हैं कि आत्मनिर्भरता की तरफ एक ये बड़ा कदम है। फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में इस वक्त राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं और फ्लैग ऑफ आज होना है। सीएम योगी रक्षा मंत्री के साथ पहुंचे हैं। ब्रह्मोस की पहली खेप रवाना होगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से राजीव ओझा जुड़ चुके हैं। राजीव, लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का फ्लैग ऑफ होना है, क्या कुछ जानकारी इस वक्त? जी देखिए, इस आयोजन को लेकर काफी उत्साह है और सारे जनप्रतिनिधि लखनऊ के जितने भी हैं, चाहे सांसद हों, राज्यसभा सांसद हों, लोकसभा के लोग हों, सारे लोग वहाँ पहुंचे हुए हैं। क्योंकि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी और संबंधित मंत्रिमंडल के लोग भी वहाँ मौजूद हैं। इस आयोजन को आज काफी प्राथमिकता पर रखा गया है और सरकार पूरे उत्साह से लगी हुई है। देखिए, बड़ी बात यह है कि इस यूनिट की पहली खेप के रवाना होने के साथ ही उत्तर प्रदेश जो है वो मेक इन इंडिया और मेक फॉरवर्ड के अभियान में सशक्त साझेदार भी बन गया है। राजीव, मैं वापस लौटूंगी। इस बीच देखिए फ्लैग ऑफ हो रहा है। सीधी तस्वीरें लखनऊ से दिखा रहे हैं। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का फ्लैग ऑफ इस वक्त हो रहा है। देखिए हरी झंडी कह सकते हैं दिखा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ। देखिए फ्लैग ऑफ हो रहा है मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल का। देखिए तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं फ्लैग ऑफ की। और स्वदेशी रक्षा उत्पादन को इसी के साथ नई उड़ान मिली है। डिफेंस के जखीरे में ये जुड़ने वाला है और लखनऊ में इस वक्त देखिए फ्लैग ऑफ सेरेमनी रखी गई है। हरी झंडी दिखा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ। तो लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का फ्लैग ऑफ देखिए झंडी दिखाई है। सीएम योगी और रक्षा मंत्री दोनों साथ में मंच पर फ्लैग ऑफ समारोह जो है रखा गया लखनऊ में। और इसी के साथ देखिए डिफेंस के जखीरे में ब्रह्मोस मिसाइल की ये खेप जो है वो जुड़ चुकी है। अपने आप में कह सकते हैं बड़ा कदम, रक्षा के लिहाज से भी और डिफेंस को और भी मजबूत करने की दिशा में ये अहम कदम, महत्वपूर्ण कदम। और साथ ही साथ किस तरीके से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा रहा है पूरे भारत में, उसका ये एक और उदाहरण। तो लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का फ्लैग ऑफ हो चुका है। फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में राजनाथ सिंह, झंडी दिखाई सीएम योगी और रक्षा मंत्री ने। सीधे रुक करते हैं हमारे संवाददाता राजीव ओझा लखनऊ से। राजीव, देखिए ब्रह्मोस मिसाइल का फ्लैग ऑफ हो चुका है और क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, ब्रह्मोस एयरोस्पेस ने भारतीय सशस्त्र बलों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी उत्पादन क्षमता का तेजी से विस्तार किया है। यानी ये लखनऊ का जो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है न केवल भारतीय सेना की आवश्यकताओं को समय से पूरा करेगा, बल्कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय निर्यात बाजार की मांग को भी पूरा करने में सक्षम होगा। आपको याद होगा कि कई अन्य देशों ने भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की इच्छा व्यक्त की थी। खासकर जब इसका पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय इसका जो प्रदर्शन हुआ था, इससे बहुत सारे देश प्रभावित हुए और भारतीय सरकार से उसकी उन्होंने मांग की। तो इस अंतर्राष्ट्रीय निर्यात बाजार की भी जो मांग है उसे भी पूरा करना है। इसमें लखनऊ केंद्र की बड़ी भूमिका इसमें होगी। और लखनऊ में जो स्थापित है ये जो ब्रह्मोस यूनिट, ये उत्तर प्रदेश के अगले एरोस्पेस और रक्षा निर्माण के हब के रूप में भी स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम है। माना जा रहा है कि जो अत्याधुनिक तकनीकें भविष्य में विकसित होंगी, खासकर ब्रह्मोस एरोस्पेस को लेकर के, उसके भी अन्य वेरिएंट की मिसाइलें यहाँ विकसित की जाएंगी। और रूस के साथ भारत का जो रक्षा सहयोग है वो भी एक बड़े मुकाम की ओर बढ़ रहा है। एक जिसकी यूनिट लखनऊ में लगी है, उसके साथ ही रूस के साथ रक्षा सहयोग भी भारत का बढ़ रहा है। खासकर स्वदेशी उत्पादन के क्षेत्र में भारत रूस के साथ मिलकर के इसका उत्पादन कर रहा है। और ब्रह्मोस की नए वेरिएंट की भी जो परीक्षण चल रहा है उसका भी निर्माण इस यूनिट में करने की आने की योजना है यहाँ पर। जी अच्छा राजीव, देखिए एक तरफ डिफेंस की बात करें तो जाहिर है कि इसके साथ ही डिफेंस तो ताकतवर हो ही रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश को भी इससे काफी फायदा हुआ है क्योंकि डिफेंस हब बनने की तरफ एक ये कह सकते हैं कि कदम उठाया है उत्तर प्रदेश ने। जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार की योजना शुरू से थी कि हम एक डिफेंस के बड़े कॉरिडोर के रूप में विकसित हों, उत्तर प्रदेश में ज्यादा रक्षा उत्पादन इकाइयां लगें।
उसमें सबसे पहले पहल केंद्र सरकार ने खुद की, क्योंकि रक्षा मंत्री का संसदीय क्षेत्र था, तो पहली यूनिट ब्रह्मोस की लखनऊ में यहाँ स्थापित हो गई। तो उससे एक बल मिला है, जो निजी क्षेत्र की कंपनियां भी जो रक्षा क्षेत्र में काम कर रही हैं, अडानी का भी है, महिंद्रा है, कई ऐसे ग्रुप हैं जो और भी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो उनको भी केंद्र प्रदेश सरकार चाहती है कि अपने यहाँ आमंत्रित करें और उन्हें पूरा सहूलियत दी जा रही है, जमीन उपलब्ध कराने में, अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने में। तो सरकार की पूरी कोशिश है कि एक तरह से डिफेंस के हब के रूप में ये डेवलप हो, और लखनऊ के अलावा कई ऐसे जिलों का चयन किया गया है जहां इसे विकसित करने की तैयारी है। सरकार की योजना है कि लखनऊ के अलावा अलीगढ़ में, आगरा में, झांसी में, चित्रकूट में और कानपुर में इसे चिन्हित किया गया है। कानपुर में कुछ रक्षा इकाइयां पहले से भी हैं जो भारत सरकार की हैं। तो उसके अलावा अब ये नया जो शुरुआत लखनऊ से हुई है, इसको झांसी तक खासकर विस्तार देने की योजना है। जो एक्सप्रेसवे बना है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इसके आसपास ही डिफेंस कॉरिडोर डेवलप करने की सरकार की योजना है, और ये बड़ी पहल है। देखिए राजीव की जो दूसरे देशों पर निर्भरता है, डिपेंडेंसी है, उसको भी कम करने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ी बात यही है कि सरकार आत्मनिर्भर हो रही है रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में, और विदेशों से भी जो मांग आ रही है उसे भी पूरा करने की तैयारी में है। तो ये जो क्षमता का विस्तार होगा, जो यूनिट यहाँ पे लगी है, आने वाले दिनों में इसकी क्षमता का और विस्तार होगा। तो जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग है ब्रह्मोस मिसाइल की, उसे भी पूरा करने की पूरी कोशिश होगी, और उसमें इस लखनऊ यूनिट का भी बड़ा योगदान होगा। और निश्चित रूप से चूंकि रक्षा मंत्री का क्षेत्र है, तो इसको और सहूलियतें मिलेंगी और जल्दी इसका विस्तार होगा। आपने देखा होगा कभी जनवरी में ही इसका उद्घाटन हुआ था, और इतनी जल्दी यहाँ उत्पादन शुरू हो गया, और पहली खेप आज सेना को भेजी जा रही है, जिसका फ्लैग ऑफ यहाँ पर हो रहा है। जी, तो कह सकते हैं कि एक मैसेज दिया गया राजीव आज इस सेरेमनी के साथ ही कि भारत कितना सक्षम है, बड़ा संदेश। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है, और खासकर उत्तर प्रदेश को केंद्र बना करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संसदीय क्षेत्र वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही आता है, रक्षा मंत्री लखनऊ से हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं लगातार इन्वेस्टर समिट के जरिए निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं। अभी फिर इनका ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने की योजना है दिसंबर में। अभी नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया गया था। तो उत्तर प्रदेश को एक बड़े हब के रूप में स्थापित करने की योजना है, और डिफेंस सेक्टर में अगर ये उपलब्धि मिल जाती है तो बड़ी उपलब्धि होगी सरकार के लिए। जी, और राजस्व का भी देखिए, जाहिर है बड़ी उपलब्धि है राजीव, क्योंकि देखिए ब्रह्मोस अपने आप में काफी ताकतवर है, और इसका निर्माण हुआ और उसके बाद उत्तर प्रदेश से ही आज इसका फ्लैग ऑफ हुआ। तो कह सकते हैं कि बड़ा कदम जरूर है डिफेंस के लिहाज से। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा कदम है, और उत्तर प्रदेश सरकार के दृष्टिकोण से आप देखिए तो राजस्व की जो प्राप्ति उसे हो रही है। देखिए आज पहले ही उद्घाटन के दिन ही जो डीजी है ब्रह्मोस के, वो योगी आदित्यनाथ को उसी कार्यक्रम में जीएसटी का चेक सौंपने वाले हैं। यानी सरकार ये भी दिखाना चाहती है कि जो हमारे यहाँ उत्पादन इकाइयां हो रही हैं, उससे सरकार को तुरंत राजस्व का फायदा हो रहा है। तो आने वाले दिनों में जो इंडस्ट्रीज आएंगी और सरकार के जो अन्य विभाग है, वो प्रोत्साहित करने के लिए आगे आएंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा सहयोग प्रदान करें, और किसी भी उत्पादन इकाई को उत्तर प्रदेश में स्थापित करने में किसी तरह का कोई गतिरोध पैदा न हो। और सरकार लगातार साथ ही साथ राजीव देखिए रोजगार सृजन की तरफ भी एक अहम कदम है। जी बिल्कुल, ये सरकार ये मान रही है कि सीधे तौर पर यहाँ 14,000 लोगों को, ये जो डिफेंस कॉरिडोर की योजना है पूरा, जिसका विस्तार होना है अभी आगे चल करके, इसमें 14,000 लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर और 47,000 लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है, जो हाईली क्वालिफाइड लोग होंगे, जो साइंस के क्षेत्र में काम कर रहे होंगे, जो तकनीकी के क्षेत्र में काम करने वाले प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें मौका मिलेगा, और उत्तर प्रदेश उनके लिए रोजगार की संभावनाओं का एक बड़ा अवसर बनने जा रहा है। जी ठीक है राजीव, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।